मिशेल एक 21 साल की लड़की है जो 18 साल की एज में मां बन गई थी। अभी उसका बेटा जोई 3 साल का है। अपने बेटे की परवरिश के लिए मिशेल को पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और अब वो जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन कोई डिग्री ना होने की वजह से उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। एक दिन जब मिशेल घर लौटी तो उसके घर में पहले से एक आदमी शराब पीकर बैठा हुआ था, लेकिन शायद वो जान पहचान का था क्योंकि मिशेल ने रिएक्ट नहीं किया। कुछ टाइम बाद वो आदमी मिशेल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और जब उसका बेटा जोई उसे बचाने की कोशिश करता है तो आदमी जोई को धक्का दे देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। जब मिशेल जोई को डॉक्टर के पास ले जाती है तो उन्हें लगता है बच्चे पर टॉर्चर होता है, इसलिए डॉक्टर सोशल वर्कर को कॉल कर देती है। अब मिशेल को जोई की कस्टडी लेने के लिए केस लड़ना होगा और ये प्रूव करना होगा कि वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। कुछ दिन बाद मिशेल अपनी एक फ्रेंड ओमिली से बात कर रही थी। वो ओमिली को बताती है कि नेक्स्ट वीक कोर्ट हियरिंग में शायद उसे उसका बेटा मिल जाए। कुछ देर बाद ओमिली अपने पिता एरियल कैस्ट्रो के साथ निकल जाती है। हियरिंग वाले दिन मिशेल अपनी माँ के साथ कोर्ट जाने वाली थी, लेकिन उसकी माँ बाहर गई थी और उन्हें आने में देर होती, इसलिए वो अकेले ही कोर्ट जाने के लिए निकल पड़ती है। बट मिशेल को कोर्ट का रास्ता नहीं मालूम था। काफी देर भटकने के बाद वो एक शॉप पर जाकर पता पूछती है, जहाँ उसे ओमिली का पिता एरियल मिलता है। एरियल उससे कहता है वो उसे कोर्ट तक छोड़ सकता है। मिशेल राजी हो जाती है और एरियल की कार में बैठ जाती है। कुछ देर बाद एरियल मिशेल से कहता है उसके घर में कुछ पपीज हैं, वो उसमें से एक अपने बेटे के लिए ले सकती है। पहले तो मिशेल मना करती है, लेकिन एरियल उसे इंसिस्ट करता है क्योंकि जोई को पपीज बहुत पसंद थे, इसलिए वो मान जाती है और एरियल के साथ उसके घर चली जाती है। एरियल बहाने से उसे सबसे ऊपर वाले रूम में ले जाता है और डोर बंद कर देता है। अब मिशेल को समझ आता है उसके साथ क्या हुआ है। वो उसे एक तार से बांधकर सीलिंग पर लटका देता है और खुद बाहर चला जाता है। इधर क्योंकि मिशेल कोर्ट नहीं पहुंची थी, सबको लग रहा था वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। मिशेल और उसकी माँ का रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं था क्योंकि वो पहले ही एक गलती कर चुकी थी, इसलिए सबको यही लगा कि वो बस उस गलती से पीछा छुड़ा रही है और इसीलिए मिशेल के रात भर गायब रहने के बावजूद किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। इधर 2 दिन बाद एरियल घर आता है। मिशेल 2 दिन तक लगातार वैसे ही लटकी हुई थी। एरियल उसे नीचे उतरता है और उसका रेप करता है। इसके बाद वो उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लाता है और दोबारा उसका रेप करता है। इसके बाद वो कुछ पैसे मिशेल को देकर कहता है, ये लो तुम्हारा सर्विस चार्ज। एक दिन एरियल की माँ उसके लिए खाना लेकर आती है। एरियल उसे भगाने की कोशिश करता है। मौका देखकर मिशेल भागने की कोशिश करती है, लेकिन एरियल उसे गन दिखाकर धमकाता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। क्रिसमस का टाइम आ जाता है। मिशेल पर एरियल का टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा था। इतनी ठंड में भी मिशेल को बिना कपड़ों के ही रखा जाता था। बार बार उसका रेप किया जाता था। हालांकि इस बीच मिशेल ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन एरियल हर बार उसे पकड़ लेता था। एक दिन एरियल की बेटी अमिली अपने दोस्तों को घर लेकर आती है। लोगों की आवाज सुनकर मिशेल ब्यूड के हुड स्टैंड को जोर जोर से हिलाती है। आवाज सुनकर अमिली पूछती भी है, लेकिन एरियल कह देता है वो उनका कुत्ता होगा और तेज म्यूजिक चला देता है ताकि किसी को आवाज सुनाई न दे। एक दिन एरियल मिशेल को एक पप्पी लाकर देता है। मिशेल पप्पी को काफी प्यार करती है। एक दिन वो देखती है कि एरियल दरवाजा खुला छोड़कर कहीं चला गया है। मिशेल पप्पी के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये एरियल की एक चाल थी। वो उसे पकड़ लेता है और उसके सामने ही पप्पी की गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। ये मिशेल के लिए एक वार्निंग थी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। इसी टॉर्चर के साथ 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने बाद एरियल अमेंडा नाम एक और लड़की को किडनैप करके ले आता है। अमेंडा एक 17 साल की लड़की थी जिसे वर्क प्लेस से लौटते टाइम किडनैप किया गया था। एरियल ने उसे भी लिफ्ट देने के बहाने किडनैप किया था। एरियल दोनों को अलग अलग रूम्स में रखता था। वो अमेंडा के साथ भी वैसे ही टॉर्चर करता था जैसे मिशेल को किया करता था। मिशेल रूम में लगे टीवी पर देखती है। अमेंडा की फैमिली वाले उसे ढूंढ रहे हैं। उसके लिए कैंडल मार्च किए जा रहे हैं। उसके पेरेंट्स, नेबर्स, फ्रेंड्स सब अमेंडा के लिए अपील कर रहे हैं। हालांकि उसे अमेंडा के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन ये सब देखकर वो हर्ट भी होती है क्योंकि उसको ढूंढने की कोशिश किसी ने नहीं की थी। यहाँ तक कि उसकी मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई गई थी। एक दिन मिशेल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब ये बात एरियल को पता चली तो उसने एक डंबल से मिशेल के पेट पर वार किया तक उसका मिसकैरेज हो जाए। मिशेल के रिकवर करते ही वो उसे काम पर लगा देता है। वो एक कारपेंटर था और मिशेल से अपना काम करवाता था।
एक दिन बाहर काम करते वक्त मिशेल पड़ोस में एक बूढ़े आदमी को देखती है। वो उसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन शायद आदमी काफी बूढ़ा था इसलिए वो मिशेल की बात नहीं समझ पाता। मिशेल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे कभी कभी ही खाना दिया जाता था, वो भी सड़ा हुआ बासी। इसके अलावा एरियल रोज उसे मारता भी था। एक दिन वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे अपने बेटे का ख्याल आता है और वो रुक जाती है। एक दिन मिशेल टीवी पर जीना नाम की एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट देखती है। वो एक 14 साल की लड़की थी। मिशेल सोच ही रही थी कि जीना के साथ क्या हुआ होगा, तभी उसे घर में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। ये जीना ही थी। मिशेल और अमेंडा को घर लाते वक्त किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जीना इतना चिल्ला रही थी कि एक नेबर ने उसकी आवाज सुन ली थी। उसने पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन क्योंकि वो शोर नहीं थी इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं करती। एरियल ने जीना को मिशेल के रूम में ही रखा था। वो मिशेल को बताती है कि वो एरियल की छोटी बेटी की क्लासमेट है, इसलिए उसने एरियल से लिफ्ट ली थी। मिशेल एक बड़ी बहन की तरह जीना का ख्याल रखती थी। एरियल जीना को भी टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो मिशेल के सामने ही उसका रेप करता था। जब भी मिशेल उसे रोकती वो मिशेल को मारता था। उसने जीना और मिशेल के बाल भी काट दिए थे, लेकिन अमेंडा को वो हमेशा अपने साथ रखता था। मे बी वो वीक थी और उसकी सारी बातें मानती थी इसलिए। तभी एक दिन पता चलता है कि अमेंडा प्रेग्नेंट है। इस बार एरियल ये बच्चा चाहता था। मिशेल अपने बारे में सोचती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसका मारा गया और मिसकैरेज कर दिया गया, लेकिन अब अमेंडा के केस में उसे ये बच्चा चाहिए। समय बीतता है और अमेंडा एक लड़की को जन्म देती है। उसकी डिलीवरी भी मिशेल को ही करवानी पड़ती है, क्योंकि एरियल उसे गन पॉइंट पर रखकर ऐसा करने के लिए फोर्स करता है। अमेंडा की बेटी को देखकर मिशेल को जोई की याद आती थी। वो सोचा करती थी अब उसका बेटा कैसा होगा, कहाँ होगा। वो जोई के हर बर्थडे पर वॉल में एक पेपर लगाती थी, जिससे पता चलता है कि उन्हें इस जगह पर 7 साल हो गए हैं। अमेंडा की बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब अमेंडा को थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल रहा था, लेकिन मिशेल और जीना की लाइफ अब भी वैसी की वैसी ही थी। मिशेल के लिए तो एरियल का बिहेवियर दिन ब दिन हार्श होता जा रहा था। वो उसे सबसे कम खाना देता और काम भी सबसे ज्यादा उसी से करवाता। समय बीतता है और अमेंडा की बेटी 6 साल की हो जाती है। एक दिन वो देखती है कि एरियल दरवाजा खुला छोड़कर चला गया है। वो ये बात अपनी माँ अमेंडा को बताती है। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता। उसे लग रहा था एरियल बाहर कहीं छिपकर उन्हें देख रहा होगा और अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें पकड़ लेगा, क्योंकि एरियल पहले भी कई बार ऐसा कर चुका था। लेकिन कुछ देर में उसे रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है। वो इस मौके का फायदा उठाती है और बाहर जाकर पड़ोसियों से मदद मांगती है, जिस पर लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस आकर तीनों लड़कियों को रेस्क्यू कर लेती है। पहले तो मिशेल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उस नर्क से बाहर आ चुकी है, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है वो सबसे पहले अपने बेटे के बारे में पूछती है। तीनों लड़कियां इतनी ट्रॉमेटाइज थी कि तीनों को सबसे पहले हॉस्पिटल भेजा गया। मिशेल की हालत बहुत खराब थी। उसे मर्दों से नफरत हो गई थी। कोई डॉक्टर या वार्ड बॉय उसे नैपकिन देने भी उसके करीब आता तो वो चिल्लाने लगती थी। कुछ दिन बाद मिशेल को पता चला कि जब उसका बेटा 4 साल था किसी फैमिली ने उसे एडॉप्ट कर लिया और अब वो लोग नहीं चाहते कि उसे उसकी बायोलॉजिकल मदर के बारे में पता चले। कोर्ट में मिशेल अपनी आप बीती सबको सुनाती है और एरियल के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा की डिमांड करती है। एरियल को 1000 साल की सजा मिलती है, लेकिन वो 1 महीना जेल में रहने के बाद सुसाइड कर लेता है। इस फिल्म की कहानी रियल स्टोरी से डायरेक्टली अडैप्ट की गई है। 2002 से 2004 के बीच एरियल कैस्ट्रो ने 3 लड़कियों को किडनैप किया था और फाइनली वो 2013 में बाहर आए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप और किस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए उस मूवी की स्टोरी पर वीडियो बना सके।